दोस्तों, जिंदगी में हर कोई कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब मन का बोझ बढ़ जाता है। फिर वो कोई दर्दनाक हादसा हो सकता है या फिर कोई विपरीत परिस्थिति। ये बोझ हमारे मनोवैज्ञानिक दबाव का रूप ले लेता है। ये दबाव जो हमारे भीतर चलता है, हमें तोड़ने की कोशिश करता है। आप दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि काश ऐसी स्थिति में मुझे संभालने वाला कोई तो होता। अगर ये सवाल आपके अभी इसी वक्त परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसे देखने के बाद इस दबाव को हल्का महसूस करने लगेंगे। लेकिन हमारी ये बातें सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर लिखे, मैं मेरी मदद खुद करूंगा। कहते हैं, जिंदगी की ठोकरें खाकर मत घबराना। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, तब सबसे पहले अपने आप से बात करना शुरू करें। पूछिए, क्या मैं इस बोझ को हमेशा उठाए रखूंगा? क्या मैं खुश रहना नहीं चाहता? जवाब होगा, हां, मैं खुश रहना चाहता हूं। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। यह बेहद जरूरी है कि हम अपने मन की सुने। अक्सर हम अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं, चाहे वो दर्द हो, गुस्सा हो या डर। हम इसे अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना हालात को और खराब कर देता है। जो दिल में है उसे बाहर निकालो। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन जीवन बदलने वाली है। क्या करें? अगर आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, तो खुद के लिए समय निकालें। लिखने का अभ्यास करें। कागज पर अपने जज्बात उतारें। आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या चीज आपको परेशान कर रही है? इसे लिखें, साझा करें, किसी करीबी से बात करें। कोई ऐसा जिसे आप भरोसेमंद मानते हैं। रुको मत, अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर मत रखें। क्या न करें? खुद को दोष देना बंद करें। यह सोचना कि आपकी भावनाएं गलत है। हर भावना का अपना महत्व है। याद रखें, दर्द को शब्दों में पिरो दो, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके मजबूत होने का पहला कदम है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते और स्वीकार करते हैं, तभी आप खुद को उन पर जीत हासिल करने का मौका देते हैं। खुद को दोष देना बंद करें। हमारा मन कभी कभी हमारा सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। वो हर छोटी बड़ी गलती के लिए हमें कटघरे में खड़ा कर देता है। तुमने ये गलत किया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो कभी कुछ सही नहीं होगा। ऐसे शब्द हमारे अंदर एक गहरी निराशा भर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है? गलतियां इस बात का सबूत है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं और सबसे बढ़कर हम जी रहे हैं। जब भी आप गिरें, खुद को दोष देने में समय बर्बाद मत करें। याद रखें, गिरने का मतलब हारना नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने आप को उठाने का, खुद को मजबूत बनाने का। गिरने पर मत रो, खुद को उठाने की कोशिश करो। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरने पर रोकर बैठ जाता, तो क्या वो कभी चल पाता? हर बार गिरकर वो और हिम्मत जुटाता है, बार बार कोशिश करता है और अंत में चलने लगता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों को सीखने का अवसर समझना चाहिए, ना कि उन्हें अपने मन पर बोझ बना लेना चाहिए। अपने आप से कहें, मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी यात्रा का हिस्सा है। ये मुझे मजबूत बनाएंगी, मुझे बेहतर इंसान बनाएंगी। तो अब से खुद को दोष देने के बजाय अपने आप को उठाने की कोशिश करें। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब आप अपने आप को माफ करेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं। जिंदगी कैसी होगी, ये अक्सर इस पर निर्भर करता है कि हम उसे देखने का नजरिया कैसा रखते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है, तो हर चीज हमें मुश्किल और निराशाजनक लगने लगती है।
लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वही कठिनाइयां हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर दिखाने लगती है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों और दुखद अनुभवों में उलझे रहते हैं। बार बार उन्हीं बातों को सोचकर हम अपने वर्तमान को बोझिल बना लेते हैं। लेकिन क्या यह सही है? खुद से कहें, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। अतीत पर पछताने से हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और वर्तमान ही वो सीढ़ी है जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर स्थिति में कुछ अच्छा छिपा है। हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। सोचिए, सूरज रोज डूबता है, लेकिन हर डूबने के बाद वो एक नई सुबह लेकर आता है। उसी तरह आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमेशा याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सुबह जरूर होती है। तो आज से नकारात्मकता को अलविदा कहें और सकारात्मक सोच को गले लगाएं। खुद को हर दिन याद दिलाएं कि जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। 4. छोटे छोटे कदम उठाएं। मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकलने का रास्ता कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे सुबह जल्दी उठें, हल्की एक्सरसाइज करें और खुद को समय दें। 5. सपने देखना बंद ना करें। कभी कभी मनोवैज्ञानिक दबाव हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है, लेकिन दोस्तों, ये सपने ही हैं जो हमें जीने की वजह देते हैं। रात के बाद सुबह जरूर आती है, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर फैलती है। आपके सपने आपको नई उम्मीद देंगे। 6. मदद मांगने में संकोच न करें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस दबाव से नहीं निकल सकते, तो मदद मांगिए। अपने दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल से बात करें। ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। 7. मन की शांति के लिए ध्यान करें। ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो आपके मन को शांत करता है। हर दिन कुछ समय ध्यान करने में लगाएं। इससे आपका दिमाग साफ होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा ठहरना भी जरूरी है। 8. जिंदगी को नई नजर से देखें। जिंदगी एक तोहफा है। जो चीजें आपके पास है, उनकी कद्र करें। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। हर खुशी को महसूस करो, हर गम को जाने दो। 9. खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, जब दुनिया आपकी तरफ न हो, तब भी खुद पर भरोसा करना न छोड़ें। आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तूफानों से डरकर नाव पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, अगर हमारे इन विचारों से आप सहमत हो रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा। 10. हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। कल का दुख छोड़कर आज पर ध्यान दें। जिंदगी चलती रहती है, हमेशा एक नई सुबह आपका इंतजार करती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकलना एक यात्रा है। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बस खुद पर भरोसा रखो, खुद से प्यार करो और इस सफर में अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। याद रखो, जिंदगी ने अगर तुम्हें गिराया है, तो उठने की ताकत भी दी है। आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर किसी की अपनी लड़ाई है और आप अपनी लड़ाई जीतने वाले हो। बस चलते रहो,